श्री गणेशाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरावे। शुरू करते हैं। 100 नंबर वाला छप्पा पढ़ेंगे। भक्त पाल दिग्गज भगत ए थाना इत सूर धीर देवानंद नर हरियानंद मुकुंद महिपति संत राम तम मोरी खेम श्री रंगनंद विष्णु बीदा बाजू सुत जोरी छीतम द्वारका दास माधव मांडन रूपा दामोदर भल नर हरि भगवान बाल कान्हर के सोहे घर दास प्रयाग लोहंग गोपाल नागु सुर ग्रह भक्त भीर भक्त पाल दिग्गज भगत ए थाना इत सूर धीर। ये स्थान अधिपति महंत संत भक्तों का पालन पोषण करने वाले बड़े शूर धीर तथा दिग्गज भक्त हुए। इनके नाम ये हैं: श्री देवानंद जी, श्री नर हरियानंद जी, श्री मुकुंद जी, श्री महीपति जी, श्री संत राम जी तमोली, श्री खेम जी, श्री रंग जी, श्री नंद जी, श्री विष्णु जी, श्री बीदा जी, श्री बाजू जी तथा श्री बाजू के दोनों पुत्र श्री छीतम जी, श्री द्वारकादास जी, श्री माधव जी, श्री मांडन जी, श्री रूपा जी, श्री दामोदर जी, परम साधु श्री नरहरि जी, श्री भगवान जी, श्री बाल जी, श्री कान्हर जी, श्री केशव जी, श्री प्रयागदास जी, श्री लोहंग जी, श्री गोपाल जी, श्री नागू जी एवं इनके पुत्र। ये भक्त अपने स्थान पर बड़े सुशोभित हुए। इनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। श्री देवानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। आप आकाश वृत्ति से संत सेवा करते थे। एक बार आश्रम में संतों के आने पर श्री ठाकुर जी का पात्र धरोहर रख कर संत सेवा की, लेकिन श्री ठाकुर जी सेठ के यहाँ से वह पात्र ले आए। जब श्री देवानंद जी सेठ के पास पात्र लेने गए तो खोजने पर भी नहीं मिला। सेठ ने कहा, महाराज पात्र के बदले कोई दूसरी वस्तु ले लीजिए। श्री देवानंद जी ने कहा, वह श्री ठाकुर जी का पार्षद है, उसके बदले में आपको पात्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि श्री ठाकुर जी अपने पार्षद पात्र को अपने पास रखते हैं। श्री देवानंद जी ठाकुर जी के द्वारा लाया हुआ वह पात्र दिखाते हुए बोले, तुम भी पात्र पार्षद बन जाओ तो श्री ठाकुर जी तुम्हें अपने पास रखेंगे। भक्ति का चमत्कार देखकर वणिक भी भक्त बन गया। श्री खेम जी, आप जैनी वणिक थे। भगवान की दिव्य झांकी देखकर ये वैष्णव बन गए। लोगों के विरोध करने पर आप भक्ति को नहीं छोड़े। राजा से शिकायत करने पर इन्हें कैद में डाल दिया गया। घर में संतों के आने पर स्त्री के द्वारा संतों का पता चला कि भक्त जी कैद में। संत जब आए तो स्त्री ने कहा कि वो तो कैद में डाल दिया गया उनको तो। अतः संतों ने भक्त जी को छुड़ाने के लिए श्री ठाकुर जी के आगे धरना देकर बैठ गए। भगवान की कृपा से बेड़ी हथकड़ी टूट गई, पहरेदार सो गए। श्री खेम जी ने आकर संतों का दर्शन एवं सेवा किया। बाद में रहस्य का पता चलने पर सभी विरोधी संत सेवा का व्रत ले लिए। श्री मांडन जी, आपका नाम छप्पे 139 चारण भक्तों में भी आया है। आप जैसलमेर के महारावल दुर्जन शाल के समकालीन थे। देवल शाखा में आपका जन्म हुआ था। सांखला द्वारा धरवाड़ा ग्राम आपको मिला था। आपके अनेक रूपक प्रसिद्ध हैं। इनके वंशज दधवाड़िया कहलाते थे। आप महान संत सेवी भक्त थे। श्री रूपा जी, श्री रूप रसिक देवाचार्य जी, आप दक्षिण देश में जन्म लेकर ब्राह्मण कुल को सुशोभित किया। खेती के द्वारा परिवार का पालन पोषण करके संत सेवा करते थे। अकाल पड़ने पर खेती, आभूषण, बर्तन आदि बेचकर संत सेवा की। पत्नी की अभी नथ रह गई थी कि उसे भी बेचकर संत सेवा कर दी। भगवान ने स्वप्नादेश देकर गड़ा हुआ धन बताया, जिससे पुनः संपन्न होकर संत सेवा की। संतों के मुख से श्री हरि व्यास देवाचार्य जी की महिमा सुनकर दीक्षा लेने के लिए मथुरा वृंदावन आए। संयोग से श्री हरि व्यास देव जी नित्य निकुंज में पहले ही प्रवेश कर चुके थे। भगवान के धाम जा चुके थे पहले ही जब मथुरा आए। लेकिन भक्त की अनन्य निष्ठा देखकर नित्य धाम से आकर श्री हरि व्यास देव जी ने श्री रूपा जी को दीक्षा दी और महावाणी का चिंतन मनन
करने का आदेश दिया। श्री रूप रसिक जी भक्ति संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे। एक पद इनका दिया हुआ, उसको पढ़ लेते हैं। नैना प्रकृति गही यह न्यारी, जाचत जे ले श्याम स्वरूप ही बन बन विकल महारी। अटके नेक न रहे लालची, सीख दये सब हारी। रूप रसिक दर से मन मोहन, तभी होए सुखारी। अगला छप्पा पढ़ते हैं, 101 छप्पा भक्तमाल का। बद्रीनाथ उड़ीसा द्वारका, सेवक सब हरिभजन पर। कैसो पुनि हरिनाथ भीम खेता, गोविंद ब्रह्मचारी। बालकृष्ण बड़ भरत अच्युत अपया व्रतधारी। पंडा गोपीनाथ मुकुंदा, गजपति महाजस। गुण निधि जस गोपाल देई, भक्तन को सर्वस। श्री अंग सदा सानिधि रहे, कृत पुण्य पुंज भल भाग भर। बद्रीनाथ उड़ीसा द्वारका, सेवक सब हरिभजन पर। श्री बद्रिकाश्रम उड़ीसा, श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वारकापुरी, इन भगवत धामों में भगवान श्री नर नारायण, श्री जगन्नाथ भगवान और श्री रणछोड़ भगवान के सभी सेवक बड़े ही भगवत भजन परायण हुए। इनके नाम ये हैं: श्री केशव जी, श्री हरिनाथ जी, श्री भीम जी, श्री खेता जी, ब्रह्मचारी गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री बड़ भरत जी, श्री अच्युत जी, श्री अपया जी, पंडा श्री गोपीनाथ जी, श्री मुकुंद जी, महायशस्वी रुद्र प्रताप जी, गजपति जी, पुरी नरेश, श्री गुण निधि जी और श्री जस गोपाल जी। ये सभी भक्त संत भगवंत सेवा का व्रत धारण करने वाले हुए। परम यशस्वी तथा भक्तों को अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले हुए। ये सदा भगवान के श्री अंग के समीप रहते थे। इन्होंने पूर्व जन्म में महान सुकृत किया था। ये बड़े सौभाग्यशाली थे। तो इसमें श्री रुद्र प्रताप गजपति जी के बारे में प्रियादास जी ने कवित्त दिया है, उसको पढ़ेंगे। श्री रुद्र प्रताप गजपति जी। श्री प्रताप रुद्र गजपति के बखान कियो, लियो भक्ति भाव महाप्रभु पे न देखहीं। जगन्नाथ रथ आगे, नहीं, यहाँ से भावार्थ पढ़ते हैं। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री नाभा जी ने छप्पे में जो गजपति कहकर वर्णन किया है वह श्री जगन्नाथपुरी के राजा थे। उनका पूरा नाम श्री रुद्र प्रताप जी गजपति था। उन्होंने राजा होकर भी भक्ति भाव को ग्रहण किया था, परंतु इनकी प्रेम परीक्षा के लिए श्री प्रेम पुरुषोत्तम गौरांग महाप्रभु जी इनकी ओर नहीं देखते थे। किए हूँ उपाय कोटि, ओटि ले संन्यास लियो। हियो अकुलायो अहो, किहूँ मुँह को पे कहीं। करोड़ों उपाय करने पर भी श्री महाप्रभु जी ने इन्हें नहीं देखा। तब इन्होंने संन्यास ले लिया। ये हृदय में अत्यंत आकुल व्याकुल होते थे कि श्री महाप्रभु किसी प्रकार मुझको देखें। जगन्नाथ रथ आगे नृत्य करे मत, भय नीलाचल रूप पाए परयो भाग ले कहीं। आखिर रथ यात्रा के समय जब श्री महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ भगवान के आगे प्रेमोन्मुक्त होकर नृत्य कर रहे थे, उस समय श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी के राजा श्री रुद्र प्रताप गजपति ने महाप्रभु जी के दर्शन कर अपना बड़ा भाग्य समझा और भाव विभोर होकर श्री महाप्रभु जी के चरणों में पड़ गए। छाती सु लगायो प्रेम सागर बुरायो भयो, अति मन भायो दुख देत ये निमे कहीं। श्री महाप्रभु जी ने भी इनको उठाकर छाती से लगा लिया और प्रेम सागर में डुबो दिया। श्री रुद्र प्रताप जी का मन भावनापूर्ण हो गया। ये महाप्रभु जी का निर्निमेष दर्शन कर रहे थे। निर्निमेष का अर्थ क्या है कि लगातार दर्शन कर रहे थे। बिल्कुल आगे लिखा भी है कि उस समय यदि पलकें गिरती तो राजा को महान दुख होता। बिल्कुल लगातार इनको देख रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे महाप्रभु जी। श्री हरिनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे अब। आप दक्षिण देशवासी थे, संत भगवंत की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। एक बार श्री नर नारायण का स्वप्नादेश हुआ कि सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा में आ जाओ। भगवत आदेश से सब कुछ छोड़कर श्री बद्रिका आश्रम में पहुँचे। इनकी सेवा से संतुष्ट होकर भगवान ने निज अंग सेवा में रख लिया। श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी, एक सज्जन संत भगवंत की सेवा के निमित्त 20 स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर से चला। मार्ग में विश्राम करते समय किसी ने चुरा लिया। सज्जन को उदास देखकर एवं सभी बात पूछकर श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझसे मन चाहा धन लेकर संत भगवंत की सेवा करके अपना मनोरण पूर्ण कर लो। सज्जन ने ऐसा ही किया। श्री ठाकुर जी ने श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी को स्वप्न में बताया कि अमुक व्यक्ति ने मोहरें चुराई हैं।
जो इसने चुराई थी ना, वह ब्रह्मचारी जी को स्वप्न में भगवान ने बता दिया। तब श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी ने चोर को बुलाकर भली प्रकार उपदेश दिया। चोर मुहरों को वापस करके चोरी छोड़कर भक्त बन गया। जितना इसमें दिया था वो यहीं पे समाप्त होता है इस छप्पे के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग 102 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री विशेष रूप से श्री गोविंद स्वामी जी के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। इनका विस्तार से चरित्र दिया हुआ है और अन्य भक्तों का भी दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।